अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नाइन्थ के अप टू डेट स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा पहला टारगेट होगा मैथ के अप टू डेट तैयार करना, क्योंकि मैथ को बच्चे एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। तो इसलिए हमने मैथ की सिलेक्शन पहले की है कि हम मैथ को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। उसके जितने अप टू डेट्स हैं, यानी कि बहावलपुर बोर्ड के पेपर, मुल्तान बोर्ड के, फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, इन तमाम के पेपर्स हम यहाँ सॉल्व करें। और एक बात यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप बोर्ड के तमाम पेपर, यानी पिछले तमाम बोर्ड के पेपर, सिर्फ आप 2024 की बात ले लें, ये अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके 60 मार्क्स जो हैं वो उसकी गारंटी में देता हूँ। यानी 60 प्लस मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आप 2024 के जितने बोर्ड्स के पेपर हैं मैथ के वो हल कर लें, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने लिया है लाहौर बोर्ड 2024, उसका ग्रुप फर्स्ट। उसमें हमने पहले अब ये फैसला किया है कि हम इनको पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चॉइस होती है, आप टोटल वहाँ पर क्वेश्चन 5 होता है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 कंपलसरी होता है। ये नहीं, अगर देखा जाए क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है, 7 है और 8 है, कितने क्वेश्चन हो गए ये आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर आप उसमें से सिर्फ पहले 2 को ही सिलेक्ट कर लेना, मतलब पहला क्वेश्चन जो होगा वो पहला लॉन्ग पहले चैप्टर में से आता है, उसके साथ पेयर बनता है दूसरे चैप्टर का, तीसरा और चौथा इस तरह बनता है, पांचवा और छठा। आप सिर्फ पहले क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ही तैयार कर ले तो आपका लॉन्ग जो है वो पार्ट मुकम्मल हो जाता है ना। जो क्वेश्चन नंबर 9 वो वैसे ही थ्योरम होता है, तो वो भी इंशाल्लाह वो बेहतरीन आपको चॉइस और बेहतरीन गैस दिया जाएगा, बेहतरीन आपको चैप्टर बता दिया जाएगा कि उस चैप्टर के उस कर लें तो थ्योरम उसमें से आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज। तो लाहौर बोर्ड 2024 में जो ग्रुप फर्स्ट में जो पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर जो 5 था, यानी कि पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट जो था वो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट होता है। वो था 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। इसको आपने इनवर्जन मेथड के तरीके से हल करना था। इनवर्जन मेथड से हल करना था, यानी कि मकबूस तरीके से। तो ये जो रकम दी गई हैं, दोनों रकमें ये क्या हैं, ये इनको इक्वेशंस कहते हैं। यानी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एक इक्वेशन है, मसावात है। माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 ये भी एक इक्वेशन है, एक मसावात है। तो आपने चाहे क्रैमर रूल से आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, चाहे आप इन्वर्जन के तरीके से हल कर रहे हैं, उन दोनों में आपने इक्वेशन को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। ये जो पहला स्टेप है ये तो सबसे आसान है। यानी आपने मैट्रिक्स बनाना है, इसका कॉलम बनाना है, उस कॉलम का नाम आपने ए रख लेना है। ए ये लिख लेना, इधर जो भी रकम होगी, मतलब इधर 5 है 5x है तो 5 इधर आ जाएगा, अगर 6x है तो 6 इधर आ जाएगा, तो इधर 4 है 4 इधर आ गया, तो ये माइनस 3 आ गया। ये देखिए ना, ये प्लस वाई लिखा हुआ है, प्लस वाई का मतलब है 1, प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ गया। ये माइनस वाई है, माइनस का 1 आ गया। यानी कि ये एक मैट्रिक्स आपका बन गया, एक कॉलम बन गया। दूसरा आपने बी मैट्रिक्स, ये जो 9 और माइनस 5 है ये बी मैट्रिक्स के तौर पर आएंगे, यानी कि इक्वल टू के उस तरफ जो भी रकम होगी उसका कॉलम जो बनेगा उसका नाम बी होगा। इधर आप 7 4 भी हो सकता है, ठीक है। ये तो 9 माइनस 5 है। इसके बाद एक और मैट्रिक्स बनाना है जो इधर एक्स वाई के हवाले से होगा, यानी जो वेरिएबल इस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ए और बी वाले मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, इक्वेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई इस्तेमाल, तो हम उस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल एक्स रखेंगे, एक्स और वाई। इसको सोल्यूशन मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये सोल्यूशन मैट्रिक्स है। यानी इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गया पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या करना है, आपने उन इक्वेशंस के क्या बना लेने हैं, उन इक्वेशंस के मैट्रिसेस बना लेने हैं। अब जो सवाल स्टार्ट हो रहा है उसमें आपने ए मैट्रिक्स जो भी बनाया होगा आपने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, या उर्दू में उसे कहते हैं मक्ता लेना है। अब यानी ए मैट्रिक्स ये बनाया होगा ना, आपने इसका क्या करना है, इसका मक्ता लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। और मक्ता ये डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है,
इस रकम को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी यहाँ जो भी रकम होगी 5 है, 6 है, 9 है, यहाँ पर जो भी रकम है, इन दोनों रकमों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस का साइन जो होगा वो साथ लगेगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर आपने माइनस दरमियान में लगाना है। अब ये माइनस डिटर्मिनेंट का है, मक्ते का, ये इसमें से नहीं आना। बात को समझिएगा कि जो माइनस आपने इस्तेमाल करना है वो इसमें से नहीं आना। ये डिटर्मिनेंट जब मालूम करते हैं उसका तरीका है कि इस रकम को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस लिखें, फिर इस रकम को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा, मक्ता कहलाएगा। देखें, और ये ए है, ये ए का मक्ता है। अब मैंने ए के ऊपर ये निशान लगा दिए मॉड, ये मक्ता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देख लें 4 - 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये ए का मक्ता क्या है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा। और ये देखें ना जरा गौर से, ये माइनस है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दो माइनस जब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएंगे। देखें यहाँ प्लस आ गया, 313। अब कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें। मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में ये बात बताता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब भी आती हैं -4 + 3, तो आप इसको ज़बानी कलामी कोशिश किया करें, ना करें। -4 + 3 को कैलकुलेटर से करने की कोशिश करें तो -1 आंसर आएगा। यानी पहले स्टेप में आपने क्या किया, उनके मैट्रिसेस बनाए, कॉलम बनाए। दूसरे स्टेप में आपने डिटर्मिनेंट लिया है, उसका मक्ता लिया, ठीक है। तीसरे स्टेप में जाके आपने उस कॉलम का, उस मैट्रिक्स का ए का, यानी कि आपने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। अब एडजॉइंट किस तरह लिया, ये ए है, इसका इसी का मक्ता लेना है, इसी का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट कैसे लिया जाएगा, ये रकम इसकी जगह पे चली जाएगी, -1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और इनके साइन चेंज होंगे, इनकी जगह नहीं चेंज होगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे साइन भी चेंज कर देते हैं और जगह भी। जगह इसकी चेंज करनी है, इनके साइन चेंज करने हैं। यानी अगर देखें ना, आप देखें मैंने लिखा हुआ है एडजॉइंट ए तो ये है, इसका एडजॉइंट क्या होगा, यानी -1 ऊपर देखें चला गया ना, 4 देखें नीचे आ गया ना इधर। अब इसके साइन, ये 1 इधर ही रहेगा, इसका साइन प्लस है, माइनस हो गया, -3 + 3 हो गया। यानी आपने एडजॉइंट में इधर की जगह, इधर के साइन। अब दो रकमें आ गई, दो चीजें आ गई। एक आपने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, मक्ता, और एक आपने एडजॉइंट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने किया क्यों है। याद रखिए, हमने आगे ए का इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ज़रबी मकूस। ए का करना है, बी का, सी का, किसी का भी। जब आपने ज़रबी मकूस करना होता है तो आपको दो चीज़ें लाजमी चाहिए, एक उस मैट्रिक्स का, उस कॉलम का डिटर्मिनेंट, और एक उसका एडजॉइंट। देखें ए का मैंने क्या लिखा है, ज़रबी मकूस। कैसे मालूम करेंगे, 1/a का जो डिटर्मिनेंट आया हुआ है, मक्ता जो आया हुआ है वो, यानी 1 यहाँ पर वो -1 होगा, और इनटू एडजॉइंट ए, जो एडजॉइंट ए आपने मालूम ये किया वो इधर आ जाएगा। देखें इसी में ए का ज़रबी मकूस या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स = 1/-1 इनटू -1, 3 एडजॉइंट है, इसके नीचे इसकी रकम लिखी हुई है, ये आ गया। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, या x और y फाइंड करने के लिए। उसका फार्मूला होता है कि x = a का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। अब देखिए, a का इनवर्स तो आपके पास मौजूद है, वो ये है 1/-1 ये a का इनवर्स पूरा। देखें ये a का इनवर्स ये लिखा, उसके आगे b है तो हमने b ये लिखा। अब इसकी वैल्यू जो है, x की वैल्यू देखें ना, यहाँ पर कोई भी चीज़ अपने पास से नहीं निकालना है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। x के नीचे x की वैल्यू लिखी है, xy 1/-1 आ गई है, xy = 1/-1। अब मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, ये भी बहुत ध्यान से करना है। -1 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, देखें किया हुआ, फिर ये दरमियान में प्लस होगा, ये प्लस मल्टीप्लिकेशन का अपना है, कहीं से नहीं लेकर आना आपने। फिर -1 को -5 से, फिर दोबारा 3 को 9 से, फिर प्लस लगा लेना है, 4 को -5 से। फिर मैं कहूँगी ये प्लस रकम के अंदर से नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का अपना है। दोबारा देख लें, -1 को 9 से, फिर प्लस लगा लेना है, -1 को -5 से, फिर 3 को 9 से, फिर प्लस लगा लेना है, 4 को -5 से। अब देखें x y 1/-1। अब ये मल्टीप्लिकेशन का अमल आप कैलकुलेटर पे करें ना,
डायरेक्ट करें सारा, इसी तरह लिख दें -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5, कैलकुलेटर बिल्कुल सही आपको -4 निकाल के दे देगा। इस तरह ये लिखें तो कैलकुलेटर मुकम्मल आपको 7 निकाल के दे देगा। अब ये देखें ये 1 ओवर -1 जो है वो अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर -1 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी याद रखिए जो x है उसकी वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। अब देखिए मैं वैल्यू देना, x इज इक्वल टू -4 ओवर -1, फिर y इज इक्वल टू 7 ओवर -1। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू जो है वो 4 ओवर 1 आएगी, तो 4 ही हुआ। और y की वैल्यू क्योंकि -1 जो है इधर चला जाएगा, y की वैल्यू -7 हो जाएगी, इसमें हो जाएगा सॉल्यूशन सेट 4 n -7। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है लाहौर बोर्ड 2024 में ग्रुप फर्स्ट में, वो ये क्वेश्चन था कि a की पावर p ओवर a की पावर q सारे की पावर p प्लस q, फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन है, a की पावर q ओवर a की पावर r सारे की पावर होल पावर q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 a की पावर p मल्टीप्लाइड बाय a की पावर r और सारे की पावर p माइनस r। ये लाहौर बोर्ड 2024 ग्रुप फर्स्ट के जो क्वेश्चन 5 था उसका सेकंड पार्ट था। ये जब पूरा करेंगे तो पूरा एक सवाल का बनेगा मान। अच्छा, ये वेरिएबल है, इसको बेस, ये बेस भी है। बेस अब देखिए ऊपर भी और नीचे भी एक जैसी है, तो ये अगर एक जैसी हो, डिवाइड का साइन, ये बटा जो है डिवाइड को शो करता है ना, तो डिवाइड है बटा है तो इसकी पावर ऊपर चली जाएगी इसके साथ, नीचे अगर प्लस किया तो इसके साथ जाके माइनस हो जाएगी। देखें हुआ है ए पी माइनस क्यू, ये क्यू जो है ये वाला ये है, और सारे की पी प्लस क्यू इसी तरह यही अमल अपने इधर भी कर रहा है, ए की क्यू माइनस आर और सारे क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं होने, देखें ये बेस और ये बेस एक जैसी है, इसकी पावर इधर आ जाएगी, अगर प्लस किया तो प्लस होगी, माइनस किया तो माइनस होगी, क्योंकि नीचे से जब ऊपर पावर जाएगी नीचे, क्योंकि डिवाइड हो रही है, डिवाइड का साइन दरमियान में आएगा तो पावर के साइन में फर्क आएगा, वैसे नहीं। तो ए की पावर पी प्लस आर हो गई और सारे की पी माइनस आर। अब देखें ए पी और पी की 2 माइनस और ये प्लस माइनस, क्यू और क्यू की 2, फिर इसी तरह ए की पावर क्यू और क्यू की 2 माइनस आर की 2 डिवाइडेड बाय ए पी और पी की 2 और माइनस प्लस माइनस आर और आर की 2। अब इन सब को हमने एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है। देखिए ए पी की 2 माइनस क्यू की 2, इसी तरह दरम्यान में मल्टीप्लाई है, ये पावर इधर आ जाएगी तो प्लस की है तो प्लस हो जाएगी, माइनस की तो माइनस हो जाएगी। लेकिन अब ये डिवीजन का साइन आ गया, अब इधर की पावर अगर इधर आएंगी तो साइन चेंज होंगे। मैंने फिर आपको बता रहा हूँ, डिवीजन मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर साइन चेंज नहीं होंगे, बटे से नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, या डिवीजन का साइन बटे को ही कहते हैं ना, तो इसलिए ये पावर जब इधर आएगी इनके पास तो ये प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी। अब प्लस पी की 2 माइनस पी की 2 कैंसल, प्लस क्यू की 2 माइनस क्यू की 2 कैंसल, प्लस आर की 2 माइनस आर की 2 कैंसल, डिवाइडेड बाय सिर्फ 5 रह जाएगा इधर, क्योंकि ये सारा इसकी पावर्स अगर आप इधर ले गए हैं तो ए के पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसे लिखने का मकसद ही कौन, तो सिर्फ 5 बच जाएगा इधर। अब ए की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 5, और किसी की पावर ए की छोड़ के आप बी सी डी ई एफ जी किसी की पावर भी 0 हो तो 1 के बराबर होती है। डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में करेंगे अगली रकम उलट जाएगी। अब 5 का बटा जो है वो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 1 ओवर 5 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5, इसका जवाब 1 ओवर 5 आएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे लाहौर बोर्ड 2024 ग्रुप फर्स्ट का। उसमें पहला जो पहला पार्ट जो आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का वो बहुत आसान है, यानी 5x माइनस 1 ओवर 5x की वैल्यू दी हुई है 6, और आपने फाइंड करना है 1 to 5 x की 3 माइनस 1 ओवर 1 to 5 x की 3। बहुत आसान है। आप ये जो चीज़ मालूम करनी है उसमें देख लें, आपने मालूम क्या करना है, 3 मालूम करनी है, इसको आपने 3 की शक्ल देनी है, इसको
जरूर जो चीज़ आपने मालूम करनी होती है उसको आपने देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, उस जो फिर आपको जो रकम दी गई होती है आपने उस रकम को जो पूछा जा रहा है उसके मुताबिक आपने डालना होता है। तो हम देखते हैं इसमें 5x 1 और -1 और 5x, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको 3 कर दिया। अगर यहाँ पर उसने हमें कहा होता कि 2 करें तो हमने ज़ाहिर इस रकम को फिर हमने 2 करना था। अगर इसमें उसने कहा होता कि x की 4 करें तो इस रकम को हमने x की 4 करना था, लेकिन उसने हमें x की 3 कहा हुआ है तो हमने इस सारी रकम को 3 कर दिया। अब देखें 5x की 3 क्या बनेगा, 5x की 3, 5 को 3 दफ़ा करें 5 5 5 तो 125 आएगा, वो ये लिख दिया क्यों 5x की 3 125x की 3, ये माइनस है, माइनस को भी 3 दफ़ा करेंगे तो माइनस ही रहेगा। 1 और 5x 1 और 5 का x का की 3 की मत का मतलब 1 2 5 x की 3, फिर -3 लगेगा जो फार्मूले का है, यानी फार्मूला है ना, -3 लग के इन दोनों रकमों को बगैर किसी साइन के लिखना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, ये एक फार्मूला है। 5x 1 और 5x लिख दिया, उसके बाद इस पूरी रकम को एज इट इज इधर लिख देना है। देखिए ना 5x 1 और 5x, फिर 1 5x -1 और 5x इधर लिख दिया, 5x और 5x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बहुत आसान फार्मूला है ये। आप ये कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बटे में क्यूब फाइंड करना बताया गया हो तो इसका मतलब क्या होगा, पहली रकम का क्यूब दूसरी रकम का क्यूब -3 पहली रकम तो दूसरी रकम फिर पूरी रकम जो भी होगी वो एज इट इज यहाँ से की रकम सारी इधर आ जाएगी। वो बहरहाल चले आगे की तरफ। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 5x -1 और 5x की वैल्यू देख रहे हैं उसने क्वेश्चन में दी हुई है 6 है, तो यहाँ इसके नीचे 6 लिख दें, ये 3 है 3 इसकी पावर, ये इसी तरह क्योंकि हमने फाइंड करना है, ये भी इसी तरह फाइंड करना है -3 क्योंकि ये खत्म हो गया। अब ये 1 रहेगा, लिखेंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 1 3 ही हो जाना है। तो फिर इसकी वैल्यू हमारे पास है 5x -1 और 5x की वैल्यू 6 है, इस जगह ये 6 आ गई। 6 की 3 जो है वो 18 ना कीजिएगा, 6 की 3 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 216 आ जाएगा, और ये दोनों उसी तरह आ जाए क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और 6 3 18 ये अब -18 उठ के इधर आएगा तो 216 के साथ ये प्लस हो जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी, यही चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये अकेली इधर बच गई, और इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे 2 3 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 लाहौर बोर्ड 2024 का बी पार्ट जो आया था वो ये था कि आपके पास एक रकम दी गई है, आपने इसको लॉग की मदद से हल करना है। तो इसमें 2 स्टेप बड़े आसान होते हैं, जब लॉग की मदद से क्वेश्चन को हल करना होता है तो पहला स्टेप कि पूरी रकम को आप x के बराबर रख लें, ये एक, और दूसरा स्टेप ये है कि दोनों तरफ लॉग ले लें, बस ये आप समझ 2 नंबर आपके तकरीबन बन ही जाते हैं। देखिए ये देखें आपने सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉग, ये रकम है 438 की पावर 3 0.056 का स्क्वायर रूट ओवर 388 की पावर 4। अब हमने लेट कर दिया x, ये सारी रकम इसी तरह लिख दी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर log x किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, x के साथ भी log लगा दिया, इधर भी हमने log लिख के 438 उसी तरह लिख दी है, उसी तरह लिख दी। अब सोल्यूशन स्टार्ट होने लगा log x। अब जरा गौर करें, जब आप इसको लॉग देंगे, इसको लहदा लॉग देंगे, इसको लहदा लॉग देंगे तो इनके साइन में फर्क आएगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। डिवीजन का साइन बटे से जब रकम ऊपर जाएगी, यानी बटे के नीचे जो रकम होती है वो डिवाइड हो रही होती है, डिवीजन से ऊपर रकम जब जाएगी बटे से तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगी, और जो पावर होगी किसी भी रकम की वो लॉग से पहले आएगी। ये कुछ रूल्स हैं बड़े पक्के, इनको आपने ज़हन में बिठाएं। अब देखें ये रूल मैंने इधर लगा लिया है, 3 जो है वो लॉग से मैंने पहले ले लिया है, और लॉग ये 438। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ प्लस लग गया है। अब ये स्क्वायर रूट यानी जजर जो है खोला, इसकी पावर 1/2 थी, 1/2 मैंने लॉग से शुरू में ले आया हूँ, और ये रकम मैंने लिख दी है। अब ये रकम ऊपर गई है तो माइनस होगी, इसकी पावर 4 थी, 4 लॉग से शुरू में आ गई है, 388 आ गया ये। अब इनमें कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करें,
लॉग एक्स 3 लॉग इसकी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटर से लॉग लिख के ये रकम लिखें तो ये जवाब आ जाएगा। प्लस 1/2 कैलकुलेटर में लॉग लिख के 0.056 लिखें तो ये जवाब आ जाएगा। -4 लॉग लिख के कैलकुलेटर में 388 लिखें तो ये जवाब आ जाएगा। अब इस रकम को, क्योंकि देखें ना ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास। इस रकम को यानी ये -1 इसको इसके साथ आपने कटिंग करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस में, बार प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे। 0.6259 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास जवाब आ जाएगा। अब सारी रकम, ये जो सारी रकम है ना, इसको इसी तरह लिख लें कैलकुलेटर के ऊपर, यानी 7.9245 माइनस 0.6259 माइनस 10.352 कैलकुलेटर पर इसी तरह लिख के इक्वल का बटन दबाएं तो कैलकुलेटर आपको ये जवाब निकाल के देगा -3.0534। और आपने इसका लेना है एंटी लॉग। यहाँ पर जगह थोड़ी थी तो मैंने नहीं लिखा, वैसे लिखना चाहिए था टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब इधर एंटी लॉग लेंगे तो लॉग कट जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा, उधर एंटी लॉग लेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। इस जवाब में आपको हो सकता है थोड़ा सा फर्क भी लग सकता है, 0.008763 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, पर 87 तक आपका जवाब दुरुस्त होना चाहिए तो दुरुस्त माना जाता है और उसको नंबर भी इसके मिलते हैं। तो ये था हमारा जो है ना लाहौर बोर्ड जो है वो 2024 ग्रुप फर्स्ट के पहले 2 क्वेश्चन। तो मैंने ना 2 वीडियोस बना दी हैं ग्रुप फर्स्ट की। एक वीडियो में पहले 2 सवाल और नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 सवाल होंगे। तो इस तरह हमारा जो है वो लाहौर बोर्ड 2024 ग्रुप फर्स्ट का पूरा जो है ना पेपर वो लॉन्ग क्वेश्चन का मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए आप इजाज़त दें, 2 में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।